हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं डीके गुप्ता, नरसिम्हा फिजिकल एकेडमी करौली से आपके लिए आज इंग्लिश की पैसिव वॉइस की क्लास लेके आया हूं, जिसमें आपको एक दिन में पूरी पैसिव वॉइस जो टॉपिक है उसका पूरा सार मिल जाएगा और आप सही प्रकार से उसे पढ़ोगे तो मैं मानता हूं कि आप इस टॉपिक को बिल्कुल कोई भी परीक्षा में आप इसे हल कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन है जो परीक्षा में आए हुए हैं, खासकर एयरफोर्स, एयरफोर्स की जो परीक्षा बाई ग्रुप की, उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको मैं आपको यहां पर हल करने वाले वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है पहला, हेल्प द पुअर। हमने आपको बताया कि यदि कोई एबी का वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, तो ऐसे वाक्यों को या तो लेट से शुरू करते हैं और या उसमें शुड का प्रयोग करते हैं। हम देख रहे हैं कि हेल्प द पुअर, इसमें लेट का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें लेट कहीं भी नहीं। तो हमने देखा कि इसमें वुड नहीं आएगा, तो मैंने बताया या तो बैक लेट से शुरू होता है या इसमें शुड का प्रयोग होता है। इसमें मस्ट भी नहीं आएगा, इसमें विल भी नहीं आएगा। क्या आएगा इसमें? क्या आएगा? क्यों आएगा शुड? यदि कोई वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो उसको या तो हम लेट से शुरू करते हैं और या हम उसमें शुड का प्रयोग करते हैं। क्लियर? समझ गए? अब अगला जो वाक्य है, ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, कि ब्रिंग भी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। जो ब्रिंग है वो भी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। और यदि वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वही बात दोबारा आ गई, या तो वाक्य को लेट से शुरू करते हैं या उसमें हम शुड का प्रयोग करते हैं। हमने देखा पहले वाक्य में नहीं है कुछ, वाक्य क्या ये गलत, दूसरे वाक्य में है, तो कौन सा उत्तर है इसका? दूसरा। क्यों? क्या आ गया वाक्य में? शुड। क्या आ गया? शुड। क्लियर? क्लियर? अब हम देखते हैं तीसरा सेंटेंस। ये हर परीक्षाओं में, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है कंपटीशन की जहां पर इंग्लिश आती हो और ये ग्रामर ना आए। और दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप ग्रामर को हल करना चाहते हो, आप ग्रामर को हल करना चाहते हो इसको, तो उसके लिए आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ऑप्शन को आपको कट करना पड़ेगा, फिर आपको इसका उत्तर लाना पड़ेगा। गैप कौन सी फॉर्म है? गैप कौन सी फॉर्म है? सेकंड। गैप कौन सी फॉर्म है? सेकंड। तो सेकंड फॉर्म में, तो सेकंड फॉर्म में क्या आता है? वॉज वर्ब। सेकंड फॉर्म होने पर क्या आता है? वॉज और वर्ब। तो हम देख रहे हैं पहले वॉज है क्या? है। दूसरे में है क्या? नहीं है।
तीसरे में है क्या, चौथे में है, तो दोनों में मौज है। लेकिन ध्यान रखना है पीबी में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, एमबी की थर्ड, एमबी की थर्ड, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये भी गलत। कौन सा सही है, आ गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और मैंने आपको बताया यदि बैक इंटेरोगेटिव आता है तो शुरू में भी, यदि इसके शुरुआत में एच भी है तो उस, जब हम पीवी बनाएंगे उस बैक की शुरुआत में भी क्या आएगी, एच भी, क्या आएगी, एच भी। अब हमने देखा इसमें एच भी नहीं है, शुरुआत में गलत नहीं है, इसमें एच भी नहीं है, इसमें है और इसमें है, दोनों में है। अब हमको देखना है क्या समस्या है, इसका मतलब क्लियर है कि दो ऑप्शन तो गलत है, दो ऑप्शन तो गलत है। हमने देखा यदि बैक में एज आ रहा है तो उसकी संख्या आना चाहिए बिंग, क्या आना चाहिए, यदि बैक में इज आ रहा है, इज एम आर बाजबर, तो क्या आता है, तो बिंग दोनों में है, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। और एक और बात ध्यान रखना, पैसिव बॉय में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड, कौन सी आती है, थर्ड, तो थर्ड फॉर्म कौन से में है, तीसरे में है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड। समझ गए, आ गया, कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखें। हम पांचवा क्वेश्चन देखें। हमने देखा ये बैग किससे शुरू है, उसे, ये बैग किससे शुरू है, उसे। यदि कोई वाक्य हु से शुरू होता है, मैंने लिखा है नियम, तो हु का हो जाता बाई हुम, तो पहला अपन ऑप्शन में देखेंगे बाई हुम। बताओ बाई हुम है क्या, बताओ बाई हुम है क्या, बताओ बाई हुम है क्या, चौथे में है कि नहीं है, तो चौथा ही ऑप्शन। आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने जो सारणी लिखाई है उसको आप पढ़ लो, आप कंप्लीट क्वेश्चनों के उत्तर दे दोगे, चाहे आप बनाना जानो या मत जानो। आ गया। अगला क्वेश्चन देखा, टीचेज कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म किस में बदलती है, इज एम आर, तो देखो इज एम आर, एक ऑप्शन कहा रहा। सुनो, यदि फर्स्ट फॉर्म मार्क में है तो केवल इज एम आर आता है, बिंग नहीं आता है, क्या नहीं आता है, तो इसमें बिंग है, गलत, गलत, इसमें बिंग है नहीं, तीसरे में है गलत, चौथे में है गलत, क्या उत्तर है, समझ गए, आ गया। आपको केवल ये देखना है कौन से शब्द में क्या आएगा, हो सकता है आपका आंसर एक मिनट में आ जाए। एक बात नंबर, हाँ, छह आ गया, पाँच छह आएगा ना, छह, छह आएगा ना।
हाँ, देखें। हाँ भाई, ये बैक में देखो टीचर्स कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। फर्स्ट फॉर्म किसमें बदलती है? इज एम आर। किसमें? इज एम आर। तो हमने देखा जो फर्स्ट फॉर्म है वो इज आर एम में बदलती है, लेकिन उसके साथ क्या नहीं आता है? बिंग। क्या नहीं आता है? बिंग। इसमें बिंग है। हाँ। हाँ, इसमें बिंग है तो ये कट गया। कट गया। दूसरे में बिंग है? नहीं है। तीसरे में बिंग है? कट गया। चौथे बिंग है? कट गया। कौन सा ऑप्शन है? ये छठवा हो गया। समझ गए? आ गया नहीं? अब देखिए साहब, अब देखें हम, बात में आ गया हैज। क्या आ गया? हैज। हैज के बाद क्या लगता है? हैज, हैव, हैड, विल हैव, से हैव। इनके बाद लगता है बीन। क्या लगता है? बीन। तो हमने देखा जिसमें बीन नहीं है वो उत्तर इसका नहीं है। दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। कौन से में है? समझ गए? किसमें है? पहले में। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखो। सिंग्स कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। फर्स्ट फॉर्म है, किसमें बदलेगा? इज एम आर। इज एम आर। तो देखो, इसमें नहीं है जाने, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। ये अंतर देखो, ये है सिंह की संग, थर्ड फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड। कौन सा आएगा? इज संग। क्लियर? आ गया? आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें क्या आ रहा है? वॉच। क्या आ रहा है इसमें? वॉच। बताओ वॉच के बाद क्या आता है? क्या आता है? इज एम आर वॉच के बाद? इज एम आर वॉच के बाद क्या आता है? क्या आता है? तो क्या पहले में बिंग है? क्या पहले में है बिंग? क्या दूसरे में बिंग है? क्या तीसरे में है? क्या चौथे में है? कौन सा उत्तर है इसका? समझ गए? अगला, बी मेड हिम रीडर। मेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में क्या बदल, किस में बदलते हैं? पहुंच बात। किसमें? पहले में पहुंच है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं। दो में एक उत्तर है। ये मैंने आपको बताया कि बी के बाद अस का प्रयोग, बी को अस में नहीं बदलते हैं। बताया नहीं बताया? बताया। तो ये भी आउट। आउट। कौन सा सही है? क्लियर? क्लियर है? समझ गए?
जाने, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। मैंने आपको नियम दिखाया, देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम के बाद टू आता है, बी आता है, थर्ड फॉर्म आती है। तो देखो, नो टाइम कोई मतलब नहीं है, नो टाइम मतलब नहीं है, नो टाइम मतलब नहीं है। मैंने कहा केवल देयर इज नो टाइम आता है, देयर इज नो टाइम। क्या उत्तर है? बताएं आपको, बताया नहीं? हाँ। अगला देखें हम, टेक कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। टेक कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। और फर्स्ट फॉर्म से बैक शुरू होता है, तो या तो उसमें आता है लेट शुरू में, और या आता है सुड़, लेट या सुड़। हमने देखा कि हाँ, तो इसमें सुड़ नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, किसमें है? क्लियर सवाल है, कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये शब्द हैं तो ये क्लियर उत्तर है। ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, आप चाहे कैसे भी क्वेश्चन कर लो, जो पिछली बार आए हुए क्वेश्चन उनको कर लो, आपको वही सेम रिजल्ट आएगा। समझ गए? ऐसा कोई क्वेश्चन गया है कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो नहीं आया? ऐसा कोई क्वेश्चन है कि इसमें? और आप और कोई सी बुक भी देख लो, ये नई बुक आई है आपके पास आज, इसको भी आप कर दोगे कंप्लीट। और यदि कोई क्वेरी है, कोई आपको ऐसा लग रहा है, कोई क्वेश्चन में समस्या है, तो आप मुझसे जो है पूछ भी सकते हो। ही रीड्स ए नॉवेल, ही रीड्स ए नॉवेल, तो रीड्स कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। कौन सी है? फर्स्ट। और फर्स्ट फॉर्म आने का मतलब क्या है? इज एम, क्या पहले में जा रहे हैं, क्या दूसरे में जा रहे हैं, क्या तीसरे में जा रहे हैं, क्या चौथे में है? लेकिन यदि वाक्य में फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ बिंग नहीं आता है, बताया मैंने, तो तीसरा भी गलत। क्लियर? अगला, इसमें क्या आ गया? हेड। क्या आ गया? हेड। हेड के बाद क्या आता है? हे, हेड के बाद क्या आता है? बीन। क्या आता है? बीन। क्या पहले में बीन है? क्या दूसरे में बीन है? क्या तीसरे में है? क्या चौथे में है? बताओ, मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाई? कोई नियम ऐसा है जो आपको नहीं पढ़ाया? आप कोई दूसरी बुक के क्वेश्चन में हल कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन हल कर लो, इनसे बाहर नहीं। बिल्कुल। तो देखें, इनवाइट कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। कौन सी फॉर्म है इनवाइट? तो फर्स्ट फॉर्म में आता क्या है? क्या आता है? इज एम आ। क्या आता है? तो क्या पहले में इजारे में है? क्या पहले में इजारे में है? क्या दूसरे में इजारे में है? क्या तीसरे में है? क्या चौथे में है? कोई बात नहीं। फर्स्ट फॉर्म में बिंग आता है क्या? आता है क्या बिंग? तो बिंग को क्यों रख रहे हो तुम? बिंग को हटा दो, बिंग किसी में नहीं है, बिंग किसी में नहीं है, कोई बात नहीं। तो क्या पैसिव बॉय में एम बी थर्ड फॉर्म आती है? आती है क्या? तो फिर इसका क्या काम? आईएनजी का। और फिर इसका क्या काम? आईएनजी का। क्या आएगा? समझ गए? तीन नियम तक बात आती है, एम बी थर्ड तक लास्ट मामला। ध्यान रखना, पैसिव बॉयज में हमेशा एम बी की थर्ड फॉर्म आती है। अगले भाग में चूजे सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड। कौन सी है? सेकंड।
सेकंड फॉर्म किसमें बदलती है? बाज और, तो पहले में बाज है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, चौथे। समझ गए? आगे बढ़े। इसमें कौन सी फॉर्म है? मेड सेकंड। कौन सी फॉर्म है? सेकंड। सेकंड फॉर्म है तो किसमें बदलेगी? बाज या बर। तो देखो, क्या पहले में बाज है, चौथे में है, तीसरे में है, किसमें नहीं है? नहीं। एक तो हो गया गलत, हो गया। बाज के साथ सुनो, अब हमने देखा, हाँ पहली बात तो ये है ना गलत। पहली बात तो हुए ना हु किसमें बदलता है? बाई हूं। किसमें? बाई हूं। तीन में बाई हूं है, इसमें और इसमें। तीन में है बाई हूं, इसमें नहीं है, ये कट गया। ये मैंने क्यों काटा? तो मेड, मेड किसमें कौन सी फॉर्म आती है? मेड किसमें क्या आता है? वॉच। इसमें क्या है? हेड। दो कट गए। इसमें वॉच है, इसमें वॉच है, लेकिन थर्ड फॉर्म किसमें है? इसमें है। थर्ड फॉर्म किसमें है? कौन सी फॉर्म है एमबी की? तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा हल्का सा। समझ गए? आगे देख। एक बैक और इसमें मे, क्या आ गया? मे क्या होता है? मॉडल। में क्या होता है? मॉडल। मॉडल के बाद क्या आता है? बी। तो क्या ये सही है क्या? ये सही है क्या? ये सही है क्या? कौन सही है? क्या था मे के साथ? बी। क्लियर? हाँ, ये टेक कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। फर्स्ट फॉर्म होते क्या लगाते हैं? शुड या लेट। बताया मैंने आपको, क्या तो आता है लेट या आता है शुड। तो हमने देखा शुड इसमें है क्या? इसमें है क्या? इसमें है क्या? नहीं है। किसमें शुड? पहले ही ऑप्शन में क्या है? शुड। क्लियर? दूसरा देखें, एम आ गया, इजारे में बैक में है, इजारे में बैक में है, उसके बाद क्या लगाते हैं? ब्रिंग। क्या लगाते हैं? ब्रिंग। तो देखो ब्रिंग जिसमें लग रही है वो गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। जिसमें ब्रिंग नहीं है और इजारे में नहीं है वो बैक गलत। समझ गए? हाँ, इसमें आ गया मे, आ गया मे के बाद क्या लगता है? बी। क्या लगता है? तो अगर मे के बाद बी है इसमें, क्या इसमें है? क्या इसमें है? क्या आ गया? भाई मे के बाद बी से मतलब नहीं है, इसमें आ गया ना बिल, तो गलत है। केवल मे के बाद एक मॉडल के बाद क्या होना चाहिए?
क्लियर। अगला कैन के बाद क्या लगता है, क्या पहले में बी है, सुनो, लेकिन बी तो है, बी तो इसमें भी है, तो इसमें नहीं है, इसमें भी है। तो हमने देखा कि इसका करंट ऑब्जेक्ट क्या है, इट, क्या है, इट, इसका मतलब ये गलत, इट कौन सी में, सेकंड। ये क्यों गलत है, इसमें सेंट नहीं, सेंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सेंट, समझ गए। आ गया, कैन के बाद भी तो आएगा, ये भी ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इट, तो क्या आएगा, इट। क्लियर। हम देखें इसमें क्या आ गया, हु किस में बदलता है, बाई हूं, हु किस में बदलता है, बाई हूं, इसमें बाई हूं है पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, चारों में क्या है, बाई हूं। रोड कौन सी फॉर्म है, सेकंड, सेकंड फॉर्म किस में बदलेगी, बॉज, तो पहले में बॉज आ गया, और इसमें पहुंच देंगे, ये गलत, और ये गलत, दो में बॉज है, लेकिन इसमें आ गया बिंग, और सेकंड फॉर्म के साथ बिंग नहीं आता है, तो क्या आएगा इसमें, अब हॉट, डेढ़, डेढ़ किस में मतलब, डेढ़, डेढ़ बदलेगा बॉज और बर, तो पहला गलत, दूसरा गलत। अब दोनों में बॉज बर है, लेकिन डेढ़ बदलता है, बॉज बर में बिंग नहीं आता है, बिंग नहीं आता है। क्लियर। एक क्वेश्चन हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस ग्रामर का, और मैं मानता हूं आपकी सभी क्वेरीज हैं वो इस क्वेश्चन के बाद समाप्त हो जाएंगी। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है और क्वेश्चन है ऐसे, तो ये ग्रामर बहुत बड़ी है, ग्रामर ऐसी बात नहीं है कि यहां तक ही है, लेकिन जो अपन एयरफोर्स जो एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं उसमें इतना ही लेवल आता है। और आप कोई भी क्वेश्चन यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट करें। हाँ, ये हुम आ गया, हुम, क्या आ गया, हुम, हुम किस में बदलेगा, हु में, किसमें, हु में, तो ये गलत और ये गलत, और टू किस में बदलेगा, इधर है, तो किस आगे इसका, बिंग लगता नहीं है, क्यों नहीं लगता बिंग, क्योंकि इसमें क्या है, टू। तो आपके जो मैंने पैसिव बॉयज जो ग्रामर है बॉयज, उसके आपके 25 क्वेश्चन आपको मैंने करवाए। मैं समझता हूं कि आपके ये ग्रामर अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।